हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ये लैपटॉप Lenovo Lock जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो एंड इसकी SSD एंड रैम अपग्रेड वीडियो ये मैंने लिया था कुछ 10 महीने पहले, 10-11 महीने पहले। और इसके अंदर मैंने फिर तुरंत ही रैम एंड SSD अपग्रेड कर दी थी। मैंने एक्स्ट्रा 16 GB की रैम एंड एक 2 TB की SSD डाली थी, जिससे इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ही फास्ट चलने लगा था। वैसे भी ऑलरेडी ये RTX 4050 था तो इसकी स्पीड ज़्यादा ही थी, और रैम एंड SSD बढ़ाने के बाद इसकी और भी स्पीड ज़्यादा हो गई। लेकिन अब 9 महीने के बाद मैं इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ कि SSD एंड रैम अपग्रेड करने के 9 महीने बाद ये कैसा चल रहा है, इसके अंदर परफॉर्मेंस कैसी है, गेम्स वगैरह कितनी जल्दी ओपन हो जाती है, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपग्रेड करते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको ये रिटर्न में मिलेगी यहाँ से। सो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप में। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका बूट टाइम कितना है, कितने टाइम में ये ओपन हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़रूरी वही है कि जब भी आपको लैपटॉप चाहिए आपने एक क्लिक करा और आप चाहते हो कि बस लैपटॉप ओपन हो जाए, तुरंत आप काम करने लगे, बस वही तो सबको चाहिए। इसीलिए तो स्पीड सब लोग अपग्रेड करते हैं, रैम SSD वगैरह, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, ये देखो। तो यहाँ पे मैंने ये दबा दिया है बटन। जब मैंने लैपटॉप लिया था तब ये था 16 GB की एक रैम, 512 GB की SSD के साथ। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसमें बहुत सारी गेम्स एंड डाविंची जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए तो फिर ये थोड़ा सा लैग करने लगा। तो मुझे लगा कि चलो इसको अभी अपग्रेड कर लेते हैं ताकि इसकी परफॉर्मेंस पे कोई असर ना पड़े। तो इसीलिए मैंने अमेजोन से रैम एंड SSD ला के डाल दी थी, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। आप ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। जब मैंने वो लगा दिया उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ अभी परफॉर्मेंस में जाके कि अभी इसका परफॉर्मेंस कितना है। तो आपको जाना है टास्क बार में, टास्क बार पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जाओ। वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखो ये कितने ऐप चल रहे हैं। बैकग्राउंड में देखो, बैकग्राउंड में 126 जो प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में चल रही है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो CPU कितना यूज़ कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारा कुछ 00000 है, राइट। मतलब वो सब प्रोसेसेस चल रही है लेकिन वो बैटरी कंजप्शन नहीं कर रही है, एज वेल एज वो CPU का भी कंजप्शन नहीं कर रही है। तो मगर अगर आपके भी लैपटॉप में ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चल रही है तो हो सकता है कि आपका लैपटॉप उसी वजह से स्लो हो। तो आपको इधर एक बार चेक कर लेना है कि अगर आपकी भी कोई भी प्रोसेस ऐसी बैकग्राउंड में चल रही है तो आप उसको हटा सकते हो। उसको बस सिंपली सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे एंड टास्क में जाओगे तो वो हो जाएगी बंद। तो आपका CPU फिर थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा लैपटॉप। ओके, अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस टैब है उसके ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको पूरा लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है, जो उसका दिमाग बोलते हैं हम, वो दिख जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे CPU है, ये देखो 19% अभी यूज़ हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने कोई मेजर बड़ी चीज़ स्टार्ट नहीं कर रखी है। सिर्फ मेरा OBS चल रहा है जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है एंड एक क्रोम की टैब खुली हुई है एंड ये परफॉर्मेंस टैब, ठीक है। अब इसमें CPU है, मेमोरी है, डिस्क 1, डिस्क 0, डिस्क 1। जो मैंने डिस्क 1 मेरी एक 2 TB की SSD है जो मैंने इंस्टॉल करी थी। उसके अंदर मैंने 3 पार्टीशन किए हैं, G, W and A, ठीक है। पार्टीशन कैसे करते हैं उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो वो वीडियो भी आपको इजीली मिल जाएगी। और उसके बाद देखो वाईफाई में कितना यूज़ हो रहा है, NPU, GPU। ये GPU अभी ओनली 3% हो रहा है, क्योंकि मैं कोई बड़ा ग्राफिक्स अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मतलब कोई बड़ी ग्राफिक्स वाली गेम या कुछ ऐसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं ओपन है, इसीलिए मेरा GPU अभी 0 दिखा रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि GPU का यूजेस कैसे बढ़ जाता है, ठीक है। फिर ये देखो ये GPU 100% दिखा रहा है। ये इसलिए ये GPU 0 जो AMD Ryzen है वो बड़े ग्राफिक्स जैसे गेम्स हो गई, एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, उसमें यूज़ होता है। ये जो GPU है NVIDIA GeForce वाला, वो जैसे नॉर्मल में कोई यूज़ कर रहा हूँ, क्रोम के अंदर जैसे जितनी टैब्स खुली हुई है, मेरा OBS में रिकॉर्डिंग हो रहा है तो वहाँ पे फ्रेम्स चल रही है क्योंकि मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, राइट। तो उस सब में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन यूज़। तो मेरी जैसे 32 GB की टोटल रैम है तो उसमें से 18.5 GB अवेलेबल है एंड 12.5 GB मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। स्लॉट्स यूज्ड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा स्लॉट है SSD के लिए कि नहीं, वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लिखा है स्लॉट्स यूज्ड, मैंने 2 स्लॉट्स यूज़ कर लिए। एक में ऑलरेडी SSD आई थी, एक में मैंने इंस्टॉल करी है मेरी तरफ से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीड 5600 MT/s। जब आप SSD खरीदने जाते हो तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो पहली SSD है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसी हिसाब से दूसरी SSD लेनी है। उससे क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो आपको अच्छी स्पीड मिलेगी।
जो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कोई भी SSD खरीद लेते हैं, फिर प्रॉब्लम ये आती है कि SSD 1 एंड SSD 2 सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती, तो कभी कभी उसमें भी लैग आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है जब कॉपी करते हैं या कोई फाइल मूव करते हैं या फिर कुछ बड़ी गेम्स वगैरह चलाते हैं तब। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सेम फ्रिक्वेंसी वाली SSD लेनी है। लेकिन आप यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करके आप देख सकते हो बड़े ग्राफ पे कि वो कैसे चल रहा है। ये देखो मेमोरी, और ये डिस्क में जाके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो कैपेसिटी कितनी है, मेरी 500 GB की एक SSD थी, तो इसकी 477 में यूज़ कर सकता हूँ। इसकी स्पीड कितनी आ रही है, रीड स्पीड कितनी आ रही है, राइट स्पीड कितनी आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसकी टाइप क्या है, NVMe है, राइट। फिर ये मैंने जो लगाई वो कौन सी है, तो मैंने जो लगाई वो 1.8 TB की है और उसकी भी NVMe है। मैंने एक गलती करी है, सॉरी, मैंने जो फ्रीक्वेंसी बताई वो रैम के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रैम की जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है, तो रैम की फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज होती है जब आप गेम्स खेलते हो या कुछ एडिटिंग करते हो तब। तो इसलिए अगर आपको रैम लेनी है तो सेम फ्रीक्वेंसी वाली लेना। और अगर आप SSD की बात करें तो SSD को आपको सेम ये NVMe वाली ले सकते हो, क्योंकि SSD में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन अगर सेम लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यूज़ करी है सेम वाली, तो इसलिए मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे पास पहले एक डेल का लैपटॉप था, उसके अंदर भी मैंने SSD इंस्टॉल करी थी, तो उसकी टाइप डिफरेंट थी, क्योंकि पहले उसमें HDD थी, फिर मैंने SSD डाली। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरी HDD जो थी वो करप्ट हो गई, बिकॉज वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाई, या क्या हुआ पता नहीं चला। लेकिन वो मेरी फिर हार्ड डिस्क थी 1 TB की, वो करप्ट हो गई, एंड मैं सिर्फ SSD 256 GB की ली थी, उसी पे फिर लैपटॉप चल रहा था। वो मैंने HDD अपनी निकाल दी थी। परफॉर्मेंस में अब क्या डिफरेंस आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आप अभी देख लो, जैसे अभी 12%, 4%, ये थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा है। अभी मैं गेम्स चालू करता हूँ, अगर गेम्स चालू करने के बाद क्या डिफरेंस आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारे गेम्स है जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। अब मैं 1 बाय 1 इसको ओपन करूँगा एंड आपको दिखाऊंगा कि क्या उसमें डिफरेंस आया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है, परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आता है। और जो मैंने SSD है, रैम जो लगाई है, तो उसके 9 महीने बाद इसका क्या परफॉर्मेंस, कितने टाइम में वो ओपन हो जाती है। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ GTA 5। चलो, इसमें कोई अभी अपडेट नहीं आई है, मेरा ऑलरेडी अप टू डेट है गेम प्ले। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन करनी है कि ऑफलाइन। में ऑफलाइन ही अभी दिखा देता हूँ आपको, प्ले एंड यस। ये देखो अभी कितना टाइम लेता है स्टार्ट होने में, वो पता चल जाएगा। एक्चुअली स्टार्ट तब होगी जब ये सारे यस कर दूंगा। टाइम हम तब से गिनेंगे जब इस पे, ये देखो, ये रॉकस्टार का लोगो आ गया। अब स्टार्ट होने हो गई है, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है रॉकस्टार के सर्वर को कनेक्ट होने में एंड गेम को ओपन होने में लैपटॉप में। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने ये OTP डाल दिया है। मैंने काफ़ी टाइम से ओपन नहीं करा था, तो इसीलिए शायद OTP आया होगा। लेकिन हाँ, उस टाइम को आप बूटअप टाइम में मत गिनना, क्योंकि उसकी वजह से ये थोड़ा लेट होगा। फिर से कनेक्ट हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको बंद करके मैं फिर से ही ओपन कर लेता हूँ। जब ये ओपन हो जाएगी एक बार, इसको बंद करके फिर से कर लूँगा, तो पता चल जाएगा इसमें एक्चुअल टाइम कितना लगा है। ये देखो अभी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्ट्राटेक गेट ओपन करके एनवीडिया का ओवरले भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हमें नहीं करना है। बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स दिख रहा है, आप देखो। मतलब ये लैपटॉप जो मैंने लिया है ना, लकी हूँ मैं कि मुझे इतने कम पैसों में इतना अच्छा लैपटॉप मिल गया, टच वुड। लेकिन लैपटॉप अगर लेना है तो आप लिनोवो की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी डील्स मिल जाएगी। लेकिन अमेज़न फ्लिपकार्ट पे भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे भी कभी कभी अच्छी डील्स आती हैं। ओके, तो मैं अभी इसको कर देता हूँ क्विट। हम फिर से देखते हैं कि फिर से टोटल टाइम कितना लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम OTP की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। ओके, हम आ गए यहाँ पे। अभी मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। चलो अब स्टार्ट करके देखता हूँ मैं गेम, और देखते कि परफॉर्मेंस में क्या इशू आया है। अभी देख लेते हैं एक बार फिर से। ये देखो अभी नॉर्मल, ये मतलब परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने अभी बंद कर दिए गेम। अब देखते, अब स्टार्ट करते हैं। हम खेलेंगे
ओके, अभी हम ऑफलाइन वाले खेलते हैं, ऑनलाइन वाले नहीं खेलते, क्योंकि हमको पता चलेगा ना कि हमारे सिस्टम से लोड होने में कितना टाइम लगता है, हमारी एसएसडी एंड रैम कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये देखो गाइस, ऑलमोस्ट मैंने टाइमर स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हो जैसे अभी 4:11 हुई है, और जब तक ये हो जाता है पूरा डन, जब गेम में खेलने लगता हो तब तक कितना टाइम लगता है। अगर आप लोगों ने भी लैपटॉप लिया है, एडिटिंग के लिए लिया है या गेम्स के लिए लिया है, तो उसमें अच्छी एसएसडी या रैम होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल यूज़ करने वाले हो तो आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप एसएसडी के साथ आते हैं, राइट। ओके, तो अब मेरा साइन इन हो गया है, और ये देखो ग्राफिक्स कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब ये लैपटॉप लिया है तो मैं मतलब लकी था कि मुझे ये ऑफ़र में मिल गया। मुझे करीब 60,000 रुपये में ये लैपटॉप मिला था। उसके ऊपर मैंने एक एसएसडी एंड एक रैम डाली है, तो मेरा कुछ 75,000 जितना हो गया है। लेकिन लैपटॉप बहुत बढ़िया है, अब तक मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया है, कोई डैमेज वगैरह नहीं पहुंचाया है। और ये देखो ये स्टार्ट हो गया है। अब मैं जाता हूँ स्टोरी मोड में। मतलब स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट 1 मिनट लग जाता है। 4:11 से 4:12 हुई है, तो 60 सेकंड जितना कुछ लगता है। और मैंने काफ़ी टाइम से ये गेम ओपन भी नहीं करी थी, लेकिन चलो फिर भी हम 60 सेकंड मान ले तो कोई बुरा टाइम नहीं है। मतलब इतना तो सही टाइम है कि 1 मिनट के अंदर गेम ओपन हो जा रही है। अब इसके अंदर स्टोरी मोड में जाके ये देखो, ये स्टार्ट हो गई है गेम। और ये ट्रेवर पता नहीं किसके घर में आया हुआ है, ये अपार्टमेंट में आया है। लेकिन चलो गेम तो अभी हमें नहीं खेलनी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है अभी इसको। तो अभी हम जाते हैं। ओके, ये बंद मतलब गेम बैकग्राउंड में रनिंग ही है, हम यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी डिस्क जो है अभी भी 1% यूज़ हो रही है। जो मेरी मेमोरी है ये देखो यहाँ पे, ये मेरी 18 GB यूज़ हो रही है अभी, जो रैम है, ठीक है। CPU मेरा 18% हो रहा है, 15 to 18% के बीच में हो रहा है। मेमोरी मेरी 60% यूज़ हो रही है। मतलब अगर मैं बड़ी गेम्स चलाता हूँ तो ये देखो क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे। GPU अभी भी मेरा 8% पे गया है, पहले वो 0 to 4% के बीच में था। अभी मेरा वो AMD Ryzen का है वो 7% 8% के बीच में जा रहा है। लेकिन जो NVIDIA का GeForce है वो 82% यूज़ हो रहा है। मतलब एक तो मेरी क्रोम में टैब चल रही है, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, और साथ साथ में मैंने GTA 5 भी ओपन कर लिया, जो कि बहुत बड़ी गेम है। तो इसी वजह से मेरा जो है 94% तक का GPU 1 यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो 52 सेल्सियस का जो टेम्परेचर दिखा रहा है कि मेरा जो GPU का टेम्परेचर अभी कितना है। और जो मेरे फैन से लिनोवो के वो ऑलरेडी ओपन हो गए। यहाँ पे एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ कि जो FN+Q है वो दबा गेम मोड स्टार्ट कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि अगर मैं गेम मोड स्टार्ट करता हूँ तो वो लैपटॉप अपने आप वो बैलेंस करने लगता है, जो टेम्परेचर होता है, जो GPU का यूज़ होता है, वो सारा कुछ। तो जैसे यहाँ पे 94 से लेके अभी 89 तक आ गया, राइट। तो वो थोड़ा बहुत वो कंट्रोल करता है, लेकिन ऑटो पे रखेंगे अगर हम तो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से वो कंट्रोल करेगा। अगर हम स्पेसिफिक गेम मोड में रखना चाहे तो FN+Q दबा के लिनोवो के लॉक लैपटॉप में वो भी कर सकते हैं। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक और गेम साथ में ही ओपन कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा हमें पता चलेगा कि 2 गेम जब साथ में हम स्टार्ट कर देते हैं तो GPU पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो ये एस्फाल्ट की जो गेम है रेसिंग वाली, वो भी काफ़ी बड़ी गेम है, और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इसके लिए भी काफ़ी ग्राफिक्स चाहिए। ओके यस, अभी देखते हैं इसके अंदर ये करने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है हमारे परफॉर्मेंस पे। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं, ये देखो हमारा GPU 0 जो है वो भी अभी ऊपर गया था, उसका ग्राफ ये देखो, इसका भी ग्राफ जो है GPU 0 का वो ऊपर गया था, क्योंकि जब हमने वो लोड करी गेम तो उसी की वजह से शायद ये हुआ होगा। अभी देखते हैं उसका क्या है, लॉन्च हो रहा है। लेकिन ये गेम्स मैंने सारी बहुत टाइम से मैं खेला नहीं हूँ, इसीलिए ये इतना ज़्यादा टाइम ले रही है। लेकिन ये इसका थोड़ा बहुत वो हो जाएगा अपडेट वगैरह ये वो, तो ये तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगी। ओके देखो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये गेम स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 25 ईयर्स, ये सारी जो अपडेट्स आती है उसी की वजह से लोड होता है, मतलब ज़्यादा लोड लेता है और टाइमिंग भी ज़्यादा लेता है। लेकिन अभी ये देखो गेम स्टार्ट हो गई है, तो हमारा GPU देखो आप दिख रहा है। जब स्टार्ट होती है गेम तब उसने GPU 0 का यूज़ किया और काफ़ी ऊपर तक चला गया, राइट। 13% 14% अभी भी चल रहा है। और ये जो GPU 1 है 84% चल रहा है। और जो हमारी मेमोरी 18 GB यूज़ हो रही थी उसकी जगह पे अभी 19 GB यूज़ हो रही है। प्लस हमारे SSD पे भी इफेक्ट आया है
कि एसएसडी कैसे यूज़ होती है जब हम गेम खेलते हैं, राइट। यहाँ पे देखो ये जो हमारा सीपीयू की एक्टिविटी है, मतलब जो हमारा कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग, वो 93% पे चला गया है। पहले वो 60-65 इतना जा रहा था, लेकिन जब 2 गेम हमने इंस्टॉल करी साथ में, तो ये देखो उसके जो ग्राफिक्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं ज़्यादा, उसकी वजह से 88% पे यूज़ हो रहा है। और ये हमारा GPU 0 जो है वो भी मतलब ऑलमोस्ट 13-15 पे रुक रहा है। देखते हैं अभी। देखो अभी हमने बैकग्राउंड में कर दी थी तो लोड नहीं हुई है। ओके, अभी ये सेटिंग अप रैम्स एंड स्पीडर्स बहुत टाइम से ओपन नहीं करी, इसलिए ये लोड ले रहा है। अभी मेरे जो फैंस है लैपटॉप के वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं। शायद आपको आवाज़ आ रही होगी उसकी, लेकिन मैंने बैकग्राउंड वो बंद कर रखा है, बैकग्राउंड नॉइज़, तो शायद नहीं आएगी। लेकिन अगर आ रही है तो आप फील कर सकते हो कि मतलब फैंस कैसे ज़्यादा टर्न ऑन हो गए हैं। यहाँ पे देखो फैंस टर्न ऑन क्यों हुए ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 62 चला गया है। तो जब टेम्परेचर ऊपर जाता है GPU का, तब वो फैंस ऑटोमेटिक ज़्यादा स्पीड में चलने लगते हैं कंप्यूटर को कूल डाउन रखने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत असर है जो मेरा आया है 9 महीने के बाद। मतलब असर नहीं बोल सकते, ये नॉर्मल ही है। इतना जो पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है। और 1 मिनट के अंदर बड़ी बड़ी गेम की लोड हो रही है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है अभी भी कि 9 महीने के बाद मतलब सेम परफॉर्मेंस दे रहा है लैपटॉप। वो जो रैम मैंने SSD मैंने लगाई है वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, इसके भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और ओवर हीटिंग, अभी हम बात करते हैं ओवर हीटिंग की। तो जो लैपटॉप है इसको मैं टच करके देखता हूँ, तो ये इतना ओवर हीट नहीं हुआ है। मतलब अगर मैं इस गेम्स को अगर 1 घंटे 1.5 घंटे भी खेलता हूँ तो ये तब जाके ओवर हीट होगा, लेकिन इसके जो फैंस है वो ऑटोमेटिक ज़्यादा स्पीड पे घूमने लगेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा एंड मुझे जो परफॉर्मेंस चाहिए वो मिलेगी। मतलब जितना ज़्यादा ओवर हीट नहीं होगा कि फिर मुझे लैपटॉप को बंद कर देना पड़े। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसके जो वेंट होते हैं यहाँ से वो एयर को खींचता है और यहाँ से एयर को निकालता है। लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि वो बाहर ही रहेगा, वो आपका कवर नहीं होने वाला। लेकिन ये जो फैंस है यहाँ से ये हवा खींचता है। वो काफ़ी लोग क्या करते हैं अपने लैप पे, मतलब लैपटॉप है तो लैप पे यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा ही रख देते हैं अपने पैरों पे। तो क्या होता है कि जो स्किन होती है पैरों की, वो स्किन एंड जो फैंस होते हैं के बीच में से हवा नहीं निकल पाती, तो लैपटॉप ज़्यादा गर्म हो जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे मतलब पसीना पसीना हो गया है एंड लैपटॉप मतलब बहुत ही मतलब फैंस ताकत लगा रहे हैं लेकिन वो कूल नहीं हो पा रहा है, टेम्परेचर ऊपर का ऊपर ही रह रहा है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल से जैसे लैपटॉप है मेरे पास, मैं ऑलवेज ये ट्राई करता हूँ कि मैं एक जो ऐसा पैड होता है तो पैड यूज़ करूँ। पैड को रख दो अपने लैप पे, उसके बाद लैपटॉप को रखो। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे गैप रहती है तो एयर इजीली अंदर जा सकती है। एक समय के बाद ये भी गर्म हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो एयर आपकी गर्म जाएगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेना है। अगर आपके पास लैपटॉप वाला स्टैंड है तो बहुत बढ़िया है, अगर लैपटॉप वाला स्टैंड नहीं है तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अगर आप डेस्क के ऊपर रख के यूज़ कर रहे हो लैपटॉप तो वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन ट्राई करो कि नीचे कोई कागज़ वगैरह ना हो, क्योंकि कागज़ जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। जब एयर ऊपर जाती है खींचती है तो कागज़ चिपक जाते हैं, तो आप ट्राई करो कि कागज़ ना हो। बाकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, 8-9 महीने के बाद भी इसकी रैम SSD सारा कुछ सही से काम कर रहा है। इसकी ग्राफिक्स बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं। ये देखो, मैं आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सारी कार्स वगैरह फुल HD में आपको दिख रहा है। देखो थोड़ी बहुत मैं गेम आपको खेल के भी दिखा देता हूँ। ये देखो कार्स के ग्राफिक्स आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया ग्राफिक्स है यहाँ पे। और जब मैं गेम ओपन करता हूँ कोई भी चैलेंज में ले लेता हूँ अभी ऐसे ही दिखाने के लिए, ठीक है। कौन सी कार से खेलेंगे, चलो ये लाल कार से खेल लेते, ठीक है। सारा कुछ डन है। यहाँ पे आप देखो कि जब मैंने गेम ओपन करी, ये देखो कितने बढ़िया से ग्राफिक्स दिख रहे हैं और परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया, मतलब लैग नहीं कर रहा है और इजीली, मतलब इतना जैसे मैंने कोई अच्छा सा वीडियो चला दिया है बस ऐसा लग रहा है। ये देखो पानी की जो बूंदे है वो भी आपको दिख रही होगी। कितना, अगर इतनी फास्ट भी मैं गाड़ी मेरी देखो कितनी स्पीड पे जा रही है, 254। तो इतनी स्पीड में भी जो मेरी गाड़ी है इसमें मतलब ये देखो ग्राफिक्स कितना बढ़िया आ रहा है, मतलब देख सकते हो आप।
अभी मेरा गेम परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, लेकिन आप ये देखो कि इसका ग्राफिक कितना बढ़िया है एंड कितना मस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। ये देखो भाई, मैंने भी उड़ा दी यार। चलिए ये गेम अभी मैं पूरी नहीं करूँगा, लेकिन मैंने बस आपको यही दिखाना था कि जो अभी देखो ये गेम चल रहा है, तो अब जाके हम तुरंत जाके वो देखते हैं कि इसका जो GPU पे क्या असर आ रहा है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो GPU स्टेडी चल रहा है 13% पे, लेकिन GPU 1 हमारा जो है वो 84-85% पे चल रहा है, ठीक है। और हमारा CPU जो है वो 43 पे आ गया है, क्योंकि अभी हमने बैकग्राउंड में चल रही है लेकिन स्टॉप कर दी है इसलिए। तो ऐसा थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, लेकिन ये नॉर्मल है, मतलब ये जो चल रहा है वो नॉर्मल है, टोटली फाइन है, मतलब कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी हम गेम्स तो GTA 5 एंड ये दोनों साथ में चल रही थी, ठीक है। ये देखो GTA 5 भी हमारी चल रही है, 2 गेम भी चला रहा हूँ, फिर भी मुझे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है। देख रहे हो आप, अगर आप भी लैपटॉप लेने की सोच रहे हो, गेमिंग लैपटॉप, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। और अगर आपको ये लैपटॉप खरीदना है तो इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप कहीं भी फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों की लिंक दे दूंगा, जहाँ चाहो वहाँ से खरीद सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन लैपटॉप बहुत बढ़िया है, 9 महीने के बाद भी सेम परफॉर्मेंस, एवरीथिंग सेम। मैंने इस पर डैमेज वगैरह तो नहीं पहुंचाया है, मैंने अच्छे से इसकी केयर करी है। और देख सकते हो आप कि सारा कुछ अभी भी वैसा का वैसा ही है। आप भी अच्छे से केयर करोगे तो लैपटॉप को कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स आते हैं कि भाई मैं लैपटॉप कौन सा लूँ, और जब मैं SSD अपग्रेड करूंगा तो इसकी वारंटी वॉइड होगी कि नहीं होगी। तो गाइज हाँ, वारंटी के बारे में मैं आपको मस्ट बता देना चाहता हूँ। उसमें मैंने लिनोवो में बात भी कर रखी है, वो देखो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि जब भी आप कोई भी लैपटॉप लेते हो लिनोवो के स्टोर से, मतलब लिनोवो का लैपटॉप है जो लिनोवो ब्रांड का, तो उसमें उनकी ऐसी पॉलिसी है कि अगर जब तक आप कोई डैमेज नहीं पहुंचाते हो, मतलब फिजिकल डैमेज, आप जब चेंज करते हो SSD या रैम, उस टाइम कोई स्क्रू मिस नहीं करते हो, कोई फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचाते, मदरबोर्ड पे कोई डैमेज नहीं है, आपने अच्छे से सही से सारा कुछ डन किया है, तो आपका जो इजीली SSD एंड रैम काम भी करने लगेगा एंड वारंटी भी वॉइड नहीं होगी। आपकी जो भी वारंटी है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप चेंज कर रहे हो टाइम लेके अच्छे से करो, कोई वारंटी वॉइड नहीं होगी, सारा कुछ सही रहेगा। एंड यस, मैंने उनसे बात भी कर रखी है लिनोवो के सपोर्ट में, वो भी मैं यहाँ पे ये आपको दिखा देता हूँ। सारा कुछ डन है वारंटी के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर 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 आपको कोई भी सवाल है इस लैपटॉप के बारे में, रैम अपग्रेड के बारे में, SSD अपग्रेड के बारे में, या फिर कोई और सवाल लैपटॉप के बारे में जो कि आप जानना चाहते हो, या फिर कोई गेमिंग के रिगार्डिंग सवाल है, क्योंकि मैं गेमिंग भी करता हूँ थोड़ी बहुत, तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। और मैं ऑलमोस्ट नहीं, मैं सारे ही कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा कमेंट्स का रिप्लाई करने में, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। वीडियो को अगर कोई आपका फ्रेंड्स फैमिली में कोई है जो लैपटॉप खरीदना चाहता है या SSD रैम अपग्रेड करना चाहता है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दो। मैंने और भी वीडियो बना रखी है SSD एंड रैम अपग्रेड के बारे में, आप वो भी देख सकते हो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।